कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना रतना बेरिया कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा चामरा डुलाबो कबे रिमुख चंद्रा चामरा डुलाबो कबे रिमुख कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर घटिया मला तीर्मला दिबो दोहर गाले घटिया मला तीर्मला दिबो दोहर गाले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोर। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और इसके बीच में हम बिल्कुल मध्य में 9वें अध्याय में चल रहे हैं जो कि भगवद गीता का हृदय है। और उस 9वें अध्याय के भी ऑलमोस्ट मध्य में अभी 14वें श्लोक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं 9:14। बड़ा फेमस श्लोक है 9:14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मैं फिर से ये अनुवाद दोहराता हूं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए
भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं ये महात्मा, जो पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले श्लोक में देखा था कि कौन महात्मा की बात कर रहे हैं भगवान। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। जो महात्मा जन है भगवान की दैवी शक्ति, हाँ, बहिरंगा शक्ति के साथ नहीं, बहिरंगा शक्ति के साथ सामान्य जन रहते हैं भौतिक जगत में। लेकिन भगवान के जो भक्त है, महात्मा है, भगवान कहते हैं वो महात्मा मेरी देवी शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। मतलब भगवान की जो देवी शक्ति है वो एक मिनट, भगवान की जो देवी शक्ति है वो भक्तों का पोषण करने वाली है और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भक्ति में निमग्न कौन रहता है? जो भगवान के भक्त देवी प्रकृति में आश्रय में है वो। और आज भगवान श्लोक में बता रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, तीन चीज बताई, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, राधा कृष्ण नित्य लीला करी लो प्रकाश, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। जो गुरुजन के संरक्षण में हम जाते हैं, जो गुरु भगवान के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है इस जगत में, भगवान के द्वारा भेजे गए, उनके पास, उनके संरक्षण में, उनके आदेश के अनुसार हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए। नमस्कार सिर्फ भगवान को करना है। भगवान कहते हैं कि भगवान को नमस्कार करते हुए, गुरु और भगवान की भक्ति हमें करनी है। नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से, भक्ति भाव प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है डिवोशनल सर्विस। भक्ति भाव का मतलब है डिवोशनल सर्विस, यानी कि हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रकट हो, हमें हमारे अंदर सेवा वृत्ति हो, या भगवान में या भगवान के भक्तों के अंतर्गत। चाहे हम ब्रज में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय का जो भाव है वो तो भगवान के भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा, ये भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो भक्ति भाव से पूजा करना की बात यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हम भक्ति भाव से पूजा नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म बंधन में पुण्य कर्म अर्जित करता है। लेकिन यहाँ पे बताया है भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हुए। भक्ति भाव बहुत आवश्यक है। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्रस्य। प्रभुपाद जी को किसने प्रश्न पूछा था कि भक्ति का मापदंड क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाउ मच ही इज डिटैच विथ द मटेरियल वर्ल्ड, नास्टी थिंग्स। जो नाशवंत चीज से, जो अयोग्य चीज से, भौतिक जगत की अयोग्य चीज से, पदार्थों से जितना विरक्त है उतने प्रमाण में वो भक्ति में आसक्त हो सकता है।
भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भगवान की महिमा का कीर्तन है एक्चुअली। उसमें हम श्रीमती राधा रानी के चरणारविंद में भगवान की सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सेवा करना ये जीव का शाश्वत धर्म है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा करनी पड़ती है, और अगर हम भगवान की सेवा के साथ दृढ़ संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं तो माया की सेवा अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प किसके अंदर आता है? निष्ठा। हम भक्ति के कदम जानते हैं, निष्ठा। निष्ठा के पहला कदम क्या है? उससे पहले वाला अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थों से मतलब विरक्ति अन्यत्र, जब हम भौतिक पदार्थों से, अनर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे अंदर निष्ठा आती है। निष्ठा दृढ़ संकल्प लेकर आती है। श्रीमद् भागवत की कई भक्तों का चरित्र है श्रीमद् भागवत में, लेकिन सभी भक्त के चरित्र में हमें एक कॉमन चीज दिखाई देगी, दृढ़ संकल्प, भगवान की सेवा का संकल्प। एक होता है संकल्प, एक होता है विकल्प। अगर हम संकल्प, भगवान की सेवा का संकल्प नहीं है तो इजीली हम माया के विकल्पों में चले जाते हैं। जैसे उजाला नहीं है तो अपने आप अंधेरा आ जाता है, और अंधेरा नहीं है तो अपने उजाला वहीं है, इसलिए अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए सततम कीर्तयन्तो, सतत, पार्ट टाइम नहीं। हम सब पार्ट टाइम कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति अभी भी पार्ट टाइम में है, संसार दावानल में है, लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें संसार में रहते हुए भी सततम कीर्तयन्तो मां का इलाज दिया है। एक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना, दूसरा है भक्तों का संग करना, और प्रभुपाद जी ने बताया कि गीता और भागवत का पठन करना। तो ऐसे माध्यम के द्वारा, या आजकल तो मीडिया में हम गुरु का भी सानिध्य नित्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज हर रोज शाम को 8 से 9 बजे कथा भी सुनाते हैं छोटी, और दर्शन भी देते हैं। तो नित्य युक्त उपासते हैं। तो यतंतश्च दृढ़ व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हुए। नमस्कार का अर्थ ही ये सिखाता है कि न ममते। नमस्कार का अर्थ सिखाता है कि हमारा अहंकार को बाजू में रखकर, नमस्कार का अर्थ सिखाता है मनोधर्म से मुक्त होकर। जो मनोधर्म से मुक्त होकर मतलब सेल्फलेसनेस, निष्काम, किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता। हम भगवान की भक्ति किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपना उद्धार के लिए करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति किसके लिए करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे चलते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। बहुत अच्छी बात बताई प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ही। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर महात्मा के उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन। गुणों का कीर्तन क्या है? श्रीमद् भागवत।
उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत, हाँ, सतत का मतलब है ऑल द टाइम, न अन्य। सतत का दूसरा अर्थ है कि हम संसार में रहते हुए भी युक्त वैराग्य से भगवान के स्मरण में डूबे रहे। चाहे हम गृहस्थ के कार्य करते हैं, चाहे हम संसार में कहीं जिम्मेदारी निभाते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन हमारा मन दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का नित्य स्मरण में डूबा हुआ होना चाहिए। अगर महात्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके लक्षण की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है, सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। भगवान की शुद्ध भक्त गोपीगण, गोपीजन, वो भी अपने गोपी गीत में यही कह रही है कि सदैव भगवान का जो भक्त है वो भगवान के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी में सेवा नहीं कर सकते। हम साकारवादी है जहां भगवान की शाश्वत सेवा होती है। निर्विशेषवादी क्यों बनते हैं? जो अपने स्व प्रयत्न से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना के अहंकार से भगवान की साधना या तप या योग ध्यान करना चाहता है, वो ध्यान में बैठता है योगी जन या ज्ञानी जन, अपनी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। उसके अंदर एक सुषुप्त मिथ्या अहंकार छुपा रहता है, क्योंकि वो चाहता है मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं तो भगवान उनको दर्शन नहीं दे पाते। तो वो ज्ञानी जन, वो ध्यानी जन, वो योगी जन जो भगवान को स्व प्रयत्न से उपासना करना चाहते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से उपासना करना चाहते हैं, बल्कि भगवान के स्वरूप की सेवा करना नहीं चाहते, वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। तो निर्विशेषवादी, लेकिन उनको भी जब भगवान करुणा करते हैं और वो साकार रूप की सेवा करने लगते हैं, अगर मैच्योरिटी में उनको कोई भक्त का संग मिल गया तो वो शुद्ध भक्त बन सकता है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। भगवान के पवित्र नाम, हम सब, प्रभुपाद जी ने हमें सबको समझाया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है या जप करता है, प्रभुपाद जी ने कहा है रेस्ट इज एश्योर्ड। प्रभुपाद जी ने और भी कुछ कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो हम छूट सकते हैं भगवान का एक नाम लेकर, लेकिन भगवान का नाम का जप और कीर्तन करके न सिर्फ हम भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाते हैं, बल्कि भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेममयी सेवा, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये अलग अलग रस है। उससे पहले शांत रस ध्यानी और योगी जन के हैं जो ब्रह्म ज्योति में पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के महात्मा जन है, ये भगवान की महिमा एक या दूसरी बार हमेशा उनका एक सब्जेक्ट रहता है कि भक्तों के साथ भगवान की गुणगान, भगवान के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें। सामान्य जन ग्राम्य चर्चा करते हैं और फिर कर्म बंधन में फंसते हैं। आचार्य गण बताते हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव साइड देखते हैं और नेगेटिव साइड की चर्चा करते हैं तो वो नेगेटिव साइड तुरंत हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए कि किसी का भी दोष देखना
हमें भगवान का जो महात्मा जन है, भक्त जन है, ये दोष देखने का कार्य नहीं करता। वो मधुमक्खी की तरह उसके अंदर अमृत पान कर रहा है। वो जो अपनी भगवत गीता, चतुश्लोकी भगवत गीता में दूसरा श्लोक है ना, तेषाम सतत सॉरी कौन सा, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो भगवान के भक्त भगवान की महिमा के गुणगान में उनको आनंद प्रतीत होता है। भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, भगवान का नित्य रूप, भगवान का जो त्रिभंग स्वरूप है वो भी शाश्वत रूप है। और भगवान हर एक रूप, भगवान का जो भी रूप है नित्य रूप, वो जो भी रूप है दिव्य रूप है, वो हर एक लीला के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कोई पर्पस है, उसके पीछे कोई लीला है। तो जब हम नित्य रूप का ध्यान करते हैं तो हमें लीला में प्रवेश होना इजी हो सकता है। उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा। दिव्य गुण का मतलब है भक्ति जगत में नहीं है वो। उनको स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं देखना चाहिए, उनको कोई मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य रूप में। दिव्य रूप का मतलब है कि एक शब्द में कहें तो वो भौतिक नहीं है। जो हमारी चमड़े की आंख, चमड़े का मन जो सोचता है वो नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसको तत्व से जानने वाला। कौन जान सकता है? तो के भगवान के शुद्ध भक्त। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। तो वो आत्म भक्त हम हम इस्कॉन में देखते हैं कि अलग अलग एग्जाम का परीक्षा का स्तर है। हम भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव करते हैं, भक्ति वेदांत है, तो अलग अलग लेवल है। और अल्टीमेट लेवल में क्या है? तो कि जो भगवान के शुद्ध भक्त आचार्यगण हो गए गुरु परंपरा में, उन्होंने अपनी परिपक्वता में जो अनुभव किया, वो अनुभव उन्होंने अपने भजन में वर्णन किया है। तो वो आचार्यगण का भजन जो है, उनके अंदर उनका संग करने से, जो वैष्णव गीतावली है, कीर्तनावली है, वैष्णव कीर्तनावली है, उसके जो भक्ति विनोद ठाकुर का है, नरोत्तम दास ठाकुर का है, कई आचार्य गणों, श्रील प्रभुपाद जी का है, कई आचार्य गणों का जो भजन बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो वो एक एक लाइन और एक एक मीनिंग के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हम भगवान के जो रूप और भगवान के दिव्य गुण को या भगवान की लीला को समझने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि वो उनकी भक्ति की मैच्योरिटी में बताया गया है। तो इसीलिए हमें आचार्यगण के भजनों और उनका अर्थ के एक एक वाक्य के अंदर हमारा मन और हृदय को फोकस करना चाहिए। महामंत्र का जप करते हैं तो महामंत्र को नाम पर फोकस करना चाहिए। अगर भागवत पढ़ते हैं तो भागवत की लीलाओं में फोकस करना चाहिए। अगर भागवत नहीं पढ़ते, सांसारिक कार्य करते हैं, तो भगवान का नाम जब याद कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे आचार्य गणों का भजन जो बनाया है, तो ऐसे भजनों की उनकी अनुभूति हमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? दूसरे शब्दों में, हम मान लो कि हम एक अनपढ़ व्यक्ति है, हमें कोई बुखार हो गया है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कौन है? उन्होंने शरीर का अभ्यास किया है 15 साल तक, और अभ्यास करके उनको अंदर का सब कुछ मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा लक्षण से ऐसे ऐसे कार्य होता है। इसका उसकी लहू की परीक्षा करके उसमें से ये ढूंढ के बताया जा सकता है कि उनको कौन सा रोग लगा है और वो रोग के लिए कौन सा इलाज है। तो जब एक अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का ज्ञान अनपढ़ व्यक्ति को काम में आ जाता है। डॉक्टर का वो, उनको 15 साल की पढ़ाई करनी नहीं पड़ती,
लेकिन डॉक्टर का वो ज्ञान जो है वो अनपढ़ व्यक्ति की बीमारी पर इलाज करने के लिए काम आ जाता है। ठीक वैसे ही जब भगवान के शुद्ध भक्त के भजनों और उनके चरित्रों जब हम पढ़ते हैं, उनकी मनोदशा को समझते हैं, तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है कि हमारी भक्ति की परिपक्वता बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। लेकिन याद रखें कि जैसे हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बताई गई दवा पर विश्वास करते हैं, ठीक वैसे ही हमें गुरु के आदेशों पर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अगर हम संशय में रहेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। और हमें क्या बोलता है कि अंधश्रद्धा से भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो गुरु सिखाता है, महात्मा गण सिखाता है, वो क्या सिखाता है? वो साधु गुरु और शास्त्र पर आधारित होता है। वो पोस्टमैन की तरह कार्य करता है, वो फैब्रिकेट नहीं करता। इसीलिए महात्मा, इस दुनिया में जो महात्मा जन है, चाहे बहुत 1% भी नहीं होंगे, शायद 1% 2% भी हो जाए, लेकिन ऐसे महात्मा से सारी पृथ्वी की प्रतिष्ठा हो सकती है। ये महात्मा जन से बहुत कुछ कार्य संभल सकता है। तो ये एक भौतिक ख्याल है, लेकिन आध्यात्मिक ख्याल में देखें तो महात्मा जन जहां भी जाता है तीर्थ वहां होता है। जैसे कि हम वृंदावन जाते हैं, हम मायापुर जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो हम यात्रा धाम की यात्रा करते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तगण स्वयं यात्रा धाम है। वो जहां जाए वो यात्रा का धाम बन जाता है, वो चलता फिरता यात्रा धाम है। तो भगवान के महात्मा जन का आश्रय करना और भगवान के महात्मा जन का संग प्राप्त करना, उनकी परिपक्वता को समझना, ये अपने आप में अति दुर्लभ कार्य है। ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भक्तों का संग, शुद्ध गुरु दुर्लभ है, भक्तों का संग दुर्लभ है, उसके अंदर भक्तों का परिपक्वता को समझने की बात दुर्लभ है, और गुरु के आदेशों के अनुसार, गुरु के आशीर्वाद के साथ उसमें प्रगति करना बहुत दुर्लभ है। तो ये सुदुर्लभ भक्ति है। तो यहाँ पे बताया कि जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जैसे एक प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे संसार में एक गृहस्थ धन और पत्नी में आसक्त रहता है, बच्चों में आसक्त रहता है, अपनी तंदुरुस्ती में आसक्त रहता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये शरीर अभी जाने वाला है एक दिन, और ये शरीर जाने के बाद अगर जो मेरा कोई सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा कोई मेरे साथ अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहने वाला है मुझे मदद करने के लिए, तो वो है भगवान। अगर उनको ये ज्ञान हो गया, ये अनुभूति हो गई भक्तों के संग में, तो वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्ति बहुत बड़ी बात है। निष्ठा के ऊपर रुचि आती है, रुचि के ऊपर आसक्ति आती है, और आसक्ति के ऊपर भाव आता है, और भाव के ऊपर प्रेम आता है। तो निष्ठा के ऊपर रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति। तो भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो महात्मा जन है भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। हाँ, जो शांत स्वरूप में है, जो योगी जन है, ध्यान में बैठे हैं, अपने ध्यान में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, या तो स्व प्रयत्न से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से ऊपर उठना चाहता है, तो वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। लेकिन उनको
महात्मा भगवान ने नहीं कहा, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। आगे बताया है कि वो महात्मा नहीं है, लेकिन वो क्या कौन है तो अगले श्लोक में बताया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में तो उल्लेख है, वो भगवान विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, उसमें उनको आनंद आता है। हमारी सांसारिक हमें भवरोग लगा है, तब तक हमारे लिए ये इतना दुष्कर हो जाता है कि हम चाहते हुए भी इसका संग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो जब तक हम दावानल में हैं। लेकिन भगवान का जो महात्मा जन है वो श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम, भगवान का कीर्तन का मतलब है जब हम शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, शास्त्रों के बाद चर्चा करते हैं, महामंत्र का कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों का संग में हरि चर्चा करते हैं, ये सब कीर्तन है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। स्मरण शक्ति, स्मरण भक्ति श्रवण भक्ति से भी ऊपर है, लेकिन हमें श्रवण से शुरुआत करनी है। श्रवण में स्थिरता आएगी तो स्मरण में प्रवेश मिलेगा। अगर हम जो श्रवण कर रहे हैं उसके साथ हमारा मन जुड़ेगा तो धीरे 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 वो अभ्यास के द्वारा हम स्मरण में प्रवेश कर सकते हैं। स्मरण में क्या है कि हम भगवान के साथ सतत जुड़े हुए हैं। श्रवण में शायद डुप्लीसिटी हो सकती है, लेकिन स्मरण में डुप्लीसिटी नहीं हो सकती। तो ये स्मरण करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्मरण तब होता है जब श्रवण का अभ्यास हो। जब हम श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, वो अभ्यास है न तो कामतया वैराग्य ने च ब्रूयते। अगर चंचल मन को स्थिर करना है तो अभ्यास करना है, और वो कौन सा अभ्यास? श्रवण कीर्तन का अभ्यास, महामंत्र का जप या कीर्तन का अभ्यास, भक्तों का संग का अभ्यास। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। वो महात्मा जन तो भक्ति रसामृत सिंधु जो कहते हैं, उसमें जब एक परिपक्वता आती है तब हर एक जीव अपना निजी स्वरूप है, वो स्वरूप के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। उसमें 5 रस है, जो शांत रस वो ज्ञानी और ध्यानी के लिए है, जो ब्रह्म ज्योति तक ही जाता है। लेकिन उसके बाद आता है दास्य रस, जहाँ भगवान की सेवा करते हैं और भगवान का ऐश्वर्य की सेवा होती है, तो दास्य रस हनुमान जी है। फिर साख्य रस है, अर्जुन जी हैं कि साख्य रस में भगवान की सेवा पूजा करते हैं। सुदामा श्रीदामा है, मधुमंगल है, तो ये साख्य रस के नियंता है। उसके बाद आता है वात्सल्य रस, तो वहां पे नंद महाराज, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी गण और कई गोपी जन जो यशोदा मैया को सहकार देती थी, वो गोपी जन, ये सभी वात्सल्य भाव से भगवान को सेवा करते थे। तो ये वात्सल्य रस है। उसके बाद माधुर्य रस है, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो भगवान का दास भी है, भगवान का सखा भी है, भगवान का माता पिता भी है, और भगवान की पत्नी भी है, भगवान का प्रेमिका भी है। भगवान के लिए वो सब कुछ है, अपना सब कुछ न्योछावर किया हुआ है, वो है माधुर्य रस। तो भगवान के जो भक्त है महात्मा, अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है, किसी एक रस में। लेकिन ये अवस्था तब आती है जब हमारे अंदर निष्ठा, आसक्ति, रुचि और आसक्ति के बाद भाव में प्रवेश होता है। जब हमारे अंदर भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु मिल चुका है, उसके बाद ये ऐसा नहीं कि जीव का जहां पे रिश्ता है वहां पे वो जीव अपने आप इच्छा करके पहुंच जाएगा। ये 5 रसों की दिव्यता है।
इसे प्राप्त करने के लिए वो मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है। महात्मा का और एक लक्षण बताया प्रभुपाद जी ने कि कर्मणा मनसा वाचा, वो जो बोलता है वही सोचता है और वही करता है। वो तीन एक ही दिशा में, उसका त्रिदंडी है। सन्यासी, जैसे हमारे इस्कॉन में त्रिदंडी सन्यासी कहा गया, तो मनसा कर्मणा वाचा, उसको तीनों एक दिशा में है, अपने सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है। ये तीनों हो भगवान की सेवा में लगाता है, मनोधर्म में नहीं। अगर मनोधर्म है तो मिथ्या अहंकार है, याद रखें। मनोधर्म नहीं, गोविंदम भज मूढ़ मते। जब हमने साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लिया है, अमितो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाचे पाचे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा। तो वहां पे हमारी बुद्धि, जो जड़ चमड़े से निकली हुई बुद्धि, वो भी एक सीमा में पूरी हो जाती है। इसीलिए तो भक्ति की अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है भक्ति। भक्ति को ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्ति अपने आप में स्थिर हो सकती है, क्योंकि वो भगवान के आश्रित में है। महात्मा जन भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, ये वहां उनकी भक्ति का पोषण होता है। हम दरिया के भवसागर में हैं, भवसागर के दरिया के मध्य दरिया में हैं, और बीच दरिया में हम कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो ये निरर्थक उपाय होगा, क्योंकि दरिया के मध्य दरिया के बीच में हम कितना भी हाथ पैर फैलाए, एक समय के बाद हम थक जाएंगे। हम अपने स्व प्रयत्न से ऐसे सागर के मध्य से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और रस्सी फेंकी तो हम बाहर निकल सकते हैं, और वो रस्सी है हमारा गुरु। वो रस्सी है हमें जो भव सागर से उबारने वाला, जो भगवत धाम ले जाने वाला जो रस्सी है, वो है गुरु। तो इसे मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। जब तक भक्ति में मनसा कर्मणा वाचा नहीं है, तब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकते। हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब के लिए ये आवश्यक है। ये कर्मणा मनसा वाचा के लिए हमें बाहर का किसी प्रभु जी का हम फिजिकल सानिध्य प्राप्त करें और कोई प्रभु जी के साथ रात दिन रहे तो भी इसका सर्टिफिकेट प्रभु जी के पास नहीं मिलेगा। इसका सर्टिफिकेट अपने आप मिलेगा, क्योंकि आप मन में क्या सोचते हो, आप मन में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, ये आपको मालूम है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। हमें किसी का भक्ति में किसी की सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि गुरु के आदेशों का कितना पालन होता है और नहीं होता है तो कितना उसके लिए हमारा हृदय में दर्द होता है, इसके ऊपर आधारित है कि हम कर्मणा मनसा वाचा के आधार पे हम गुरु के उपदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। हाँ, वैसे तप नाहम वेदेन तपसा भगवान ने कहा है, मैं तप से उपलब्ध नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दृढ़ व्रत का तप कौन सा करना है। एकादशी और जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, व्यास पूजा, ये राधाष्टमी, ये उपवास करना है। ये तप जो है दिव्य तप है, ये तप जो है भौतिक स्तर के नहीं है। हमें भौतिक स्तर का तप, कठोर तप करना नहीं चाहिए, लेकिन जो तप हमें भगवान की ओर ले जाने वाला है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाला है, ऐसा तप हमें जरूर करना चाहिए।
महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करता है। महात्मा जन, मुझे मालूम है कि मैंने एक महाराज को देखा है तो वो हर एकादशी निर्जला करते हैं, हर परिस्थिति में। न सिर्फ निर्जला करते हैं, रात को भी जागते हैं, न सिर्फ रात को भी जागते हैं, और रात को जागकर शालिग्राम जी का अभिषेक करते हैं तुलसी से, और निर्जला एकादशी करके द्वादशी के दिन पारणा करते हैं। और वो भगवान का जो अभिषेक किया रात को शालिग्राम जी का, वो अभिषेक का जल दूसरे दिन द्वादशी के दिन अमृत पान करके एकादशी का व्रत भंग करते हैं। तो वो दृढ़ निष्ठा वाले हैं। तो दृढ़ निष्ठा की बात है। हाँ, कोई किसी को शारीरिक समस्या है तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दृढ़ व्रत में रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। महात्मा जन यदि इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान को मांगेंगे, भगवान की इच्छा व्यक्त करेंगे, भगवान का सानिध्य की बात करेंगे, तो भगवान प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु तो इसे सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। युक्त वैराग्य होकर हम संसार गृहस्थ में भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हम अपने परिवार को भक्ति करना सिखाएं और अपने आश्रितों को भक्ति करना सिखाएं, और साथ साथ उनके साथ रहकर हम सब भगवत भक्ति कर सकते हैं। वैष्णवी संघ, वैष्णव संघ, बच्चों को भी वैष्णव के रूप में देके उनका संग कर सकते हैं। वो माता पिता का संग कर सकते हैं। माता पिता सिर्फ शारीरिक माता पिता नहीं रहना चाहिए, माता पिता सिर्फ आत्मा के रिश्ते से जुड़ना चाहिए अपने संतानों के साथ। जब माता पिता आत्मा के रिश्तों के साथ अपने माता पिता संतानों के साथ जुड़ेंगे तो वो माता पिता वो अपने संतानों का रियल हितेच्छु है, नहीं कि जो अपने संतानों के लिए संपत्ति पैदा करके रख लेता है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल सत्य कहाँ छुपा हुआ है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी में रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन जाता है। भक्ति इस कोरोना काल में ये भी, इसको भी हम पॉजिटिव देख सकते हैं। ये कोरोना काल में भी भगवान हमें विप्रलंब भक्ति करवा रहे हैं, युक्त वैराग्य भक्ति करवा रहे हैं। संसार में रहते हुए भी, परिवार के साथ, पदार्थों के साथ रहते हुए भी हम भगवान में कैसे आसक्त रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गोपीचंद अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण का स्मरण नित्य रहता था, युक्त वैराग्य के भाव में, विप्रलंब के भाव में, जहां भगवान का सानिध्य के लिए 24 घंटा स्मरण होता था। वैसे आज कलयुग के इस कोरोना काल में हम सबको वृंदावन धाम मंदिर का दर्शन, वृंदावन धाम, मायापुर धाम जाने के लिए हम विप्रलंब भाव में हैं। हम भगवान के और भगवान के भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए अभी विप्रलंब भाव में भगवान हम सबसे भक्ति करवा रहे हैं। क्यों विप्रलंब भाव दिया? हमारी तीव्रता बढ़े। अगर हमारे अंदर भक्ति की तीव्रता बढ़ानी है तो विप्रलंब भाव में भक्ति करनी है, और ये भगवान ने दी हुई, आर्टिफिशियल नहीं। आगे आगे एक मिनट, वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है, वास्तव में महात्मा।
तो मैं आप सबको प्रश्न करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या हम इसी जन्म में महात्मा बनने का हमारा इरादा है? क्या हम महात्मा बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं? क्या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं? क्या हम भगवान की भक्ति सकाम कर्म में कर रहे हैं? अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हम किसी भी मन की परिपक्व अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, मन की अर्ध परिपक्व अवस्था हो या कनिष्ठ अवस्था हो या मध्यम अवस्था हो, लेकिन हर अवस्था में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी तो समाज का कार्य होगा, संसार में सुख होगा, हमारे लिए कल्याण, हमारा आत्मा के लिए कल्याण होगा, हमारे परिवारजनों के लिए कल्याण होगा। लेकिन ये कल्याण हम बाहर पदार्थों में न ढूंढे। जो व्यक्ति चमड़े की आंखों से देखता है वो भगवान के दिव्य तत्वों को नहीं समझता और उसको पदार्थों में भक्ति दिखाई देती है, इसलिए वो फिलोंथ्रोपिक वर्क, सामाजिक कार्य करने लगते हैं और वो क्या करते हैं कि गरीबों को खाना खिलाना या कंबल देना या अस्पताल बनाना या स्कूल खोल देना। हाँ, लेकिन इस्कॉन जो कार्य कर रहा है वो भी गरीबों को खाना खिलाता है, लेकिन वो प्रसाद खिलाता है, वो खाना नहीं खिलाता, प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जो प्रसाद खाता है वो दुख से मुक्त हो सकता है, वो हर एक दुख से मुक्त हो सकता है प्रसाद के अंदर और भगवान के नाम के जप के अंदर। ये दो चीज अगर हम कर ले, ये दो चीज में अगर हम दृढ़ता प्राप्त कर ले गुरु के आदेशों पर कि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला, और सिर्फ हमारे जीवन मृत्यु तक हमारे मुंह में जो भी जाएगा कृष्ण प्रसाद, कृष्ण का नाम लेकर, श्री विष्णु का नाम लेकर ही हमारे मुंह में प्रवेश करेगा। ये दो चीज का पालन हम करेंगे तो हमारा भगवत धाम जाना ध्रुव है, निश्चित है, क्योंकि हम नित्य स्मरण में भगवान के बारे में चिंतन करते हुए हो जाएंगे। अन्न ऐसा मन, हमारा मन सतत भगवान का स्मरण में स्थिर हो जाएगा और जो मन में स्थिर होगा भगवान का स्मरण, वो अंते नारायण स्मृति के स्मरण में भी भगवत धाम जाने के लिए लायक कैंडिडेट, लायक विद्यार्थी बनेगा। तो ये सब के ऊपर भगवान की अनुकंपा है और ये सब भक्ति करते हुए हमें याद रखना है कि मैं लायक नहीं हूं। मेरे अंदर तुच्छ भाव होना चाहिए कि ये भगवान की और गुरु की कृपा मुझसे करवा रही है। जब हमने हमारा जो फ्री विल था, जब हमने दीक्षा लिया, तब हमने हमारा फ्री विल हमने गुरु को सौंप दिया है। अभी हमारा फ्री विल गुरु का आदेश है और गुरु के आदेश के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो गुरु का बताया हुआ है, इसलिए गुरु का कृपा है। इसलिए हम चांटिंग करें या प्रसाद खाएं, ये सिर्फ गुरु और कृष्ण का प्रसाद। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, ये गुरु और कृष्ण का प्रसाद है। अगर हमें साधना में स्वयं साधना कर रहे हैं ऐसा भाव आएगा तो फिर भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कितना भी भक्ति कर ले कहीं ना कहीं हमारी गलती या त्रुटि रह जाती है, कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा हमारी अपरिपक्व अवस्था के कारण एक नहीं हो सकती। लेकिन जब भक्त अपना तुच्छता के साथ अपने आप को भगवान, अपना मन भगवान को दे सकता है, दे देता है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं में मिलाना। इसका मतलब क्या है, हमारी इच्छाएं
भगवान की इच्छा भगवत गीता का आदेश है। तो भगवत गीता के आदेश के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर हम 100% न करें तो अभी जो भी जितना भी कर पाए हम गीता के अनुसार हमारा जीवन बनाए, दैनिक जीवन बनाए, तो क्या होगा कि हम धीरे 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 कर्मणा मनसा वाचा से और शुद्ध भक्तों के संग से और भगवान की और गुरु की अनुकंपा प्रसाद से हम हमारे शुद्ध भक्ति का बीज हमारे हृदय में प्रज्वलित कर सकते हैं। और वो बीज भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता बीज जब शास्त्रों का पठन पाठन होगा, आचार्यों का भजनों का पठन पाठन होगा, तो वो भक्ति लता बीज को भगवान के चरणों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। नहीं तो अनेक जन्म में समसिद्धि, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो एक क्षण में अनेक जन्म पूरा हो सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि दिव्य अवस्था हमारे अंदर नहीं है। अर्जुन को भी दिव्य चक्षु की आवश्यकता हुई जो भगवान से प्राप्त हुआ। तो हमें अगर दिव्यता प्राप्त करनी है तो वो भगवान की अनुकंपा से मिलती है, गुरु की अनुकंपा से मिलती है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो उसको तत्व से जानता है। तत्व क्या है? भगवान की अनुकंपा के बिना मेरा अस्तित्व जो भी कार्य करवाता है ये भगवान की कृपा या कर्म फल है। अगर हम कर्म फल भोगते आए हैं ऐसे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पीसते आए हैं, लेकिन जब इसके अंदर ये कर्म फल के अंदर हमें भगवान की कृपा दिखाई देगी कि भगवान मेरा सुहृदम सर्वभूता नाम है, मेरा हितेच्छु मित्र है, जब ये दिखाई देगा तो भगवान की कृपा का आस्वादन हम कर पाएंगे। और भगवान की कृपा का आस्वादन इतना है कि हमें भौतिक अवस्था का दुख भुला देता है, क्योंकि हमें शाश्वत धन प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज हम याद रखें। आज का जो ये भगवत गीता का क्लास है ये भी गुरु की कृपा से हो रहा है, और इसकी जो भी स्वीकृति है मैं गुरु इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। इसके अंदर कोई भी त्रुटि है वो मेरी अपनी है। आइए, आप सबके पास कोई प्रश्न है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गौरंगा नित्यानंदा। हरे कृष्ण।